क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ पैसे से होकर गुजरता है? मतलब वीआईपी पास लो, पैसे दो और भगवान के सीधे दर्शन करो, और बाकी भक्त बेचारे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिस्टम धीरे धीरे हर एक बड़े मंदिर तक पहुंच गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। वो बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि अगर टाइम से पूजा का प्रसाद नहीं आया तो आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। अब दोस्तों खुद सोचो, क्या भगवान को किसी टाइम टेबल की जरूरत है? अब अगर भक्ति में देरी हो गई तो क्या उसका कोई मतलब नहीं रह जाता? दोस्तों, इस बाबा को लोग सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल कर रहे हैं और असली बात तो ये है कि ये आस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब जरा देखो कौन कौन से मंदिरों में वीआईपी दर्शन मिलते हैं। लाल बाग चा राजा मुंबई, यहाँ तो वीआईपी टिकट 200 से लेकर 500 तक मिलते हैं। मतलब दोस्तों, आम आदमी 5 से 6 घंटा लाइन में खड़ा रहता है और वहीं पर सेलिब्रिटी नेता लोग सिर्फ 5 मिनट में वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं। दोस्तों, अब पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरल में पड़ता है, यहाँ पर 150 से लेकर 180 के स्पेशल पास हैं और वीआईपी स्लॉट रात में अलग से होता है। और दोस्तों, बात करूं मैं महाराष्ट्र के ग्रिनेश्वर मंदिर की, तो यहाँ भी 500 से 700 रुपए में वीआईपी टिकट की सुविधा है। और दोस्तों, वहीं पर बात करूं मैं तिरुपति बालाजी जो कि आंध्र में पड़ता है, यहाँ तो सबसे बड़ा सिस्टम है। सर्वा दर्शन फ्री है और शीघ्र दर्शन 300 रुपए का है, और फिर वीआईपी ब्रेक दर्शन भी अलग से है जो कि सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए ही है। राम मंदिर अयोध्या, यहाँ भी वीआईपी गेस्ट हाउस, पास और अधिकारियों सेलिब्रिटियों के लिए अलग सुविधा रखी गई है। इस्कॉन टेम्पल जो कि दिल्ली में पड़ता है, दोस्तों यहाँ पर जन्माष्टमी में वीआईपी पास की वजह से विवाद भी हो चुका है। भक्तों ने बोला धार्मिक आयोजन भी अब सिर्फ पैसे वालों के लिए है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ कुछ मंदिरों के नाम बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी खाटू श्याम मंदिर, नीलकंठ मंदिर जैसे बहुत मंदिर है जहां पर इस तरह की सुविधा, वीआईपी सुविधा मिलती है। अब दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये बताना है कि भगवान के नाम पर मंदिरों में अब बिजनेस हो रहा है, जो कि दोस्तों नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक समान दर्जा मिलना चाहिए। अब वो चाहे कोई अरबपति हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान, हर किसी को एक समान समझना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ टाइम पहले हरिद्वार गया था और वहां पे चंडी देवी मंदिर में गया था। तो वहां पर एक पंडित जी बैठे हुए थे और उनके आगे लाइन लगी हुई थी। तो मैं लाइन में काफी टाइम से देख रहा था उनको। जो भी उनके पास जा रहा था वो सिर्फ उसी को कलावा बांध रहे थे जो उनको पैसे दे रहा था, और ये चीज मैं काफी दूर से देख रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने अपना हाथ उनके आगे कर दिया। उन्होंने कलावा बांधा। कलावा बांधने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि लाओ पैसे दो। मैं इग्नोर करके आगे चला गया। उस वक्त दोस्तों, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप सिर्फ उसी को कलावा बांधोगे जो आपको पैसे देगा। मतलब यार, जो पैसे नहीं देगा उसको कलावा नहीं बांधोगे आप। अब दोस्तों, यहाँ पर आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि खाली कलावा नहीं बंधवाना चाहिए, जो कि मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं दोस्तों ये बात भी कहता हूँ कि कलावा बंधवाने की कोई फिक्स रकम तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि मैंने ये खुद वहां पर अपनी आंखों से देखा। जब लोग वहां पे बाबा को कॉइन दे रहे थे, पंडित जी को कॉइन दे रहे थे, कोई 2 रुपए, कोई 5 का सिक्का रख रहा था, तो वो उसको घूर के देख रहे थे कि जैसे पता नहीं आपने कोई सा पाप कर दिया हो। और दोस्तों, इन मामले में से कितने मामले हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ महाकालेश्वर मंदिर की। दोस्तों, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पर हाई कोर्ट ने कहा कि वीआईपी दर्शन का फैसला कलेक्टर करेगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भगवान के दर्शन सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, असलियत में तो वीआईपी पास और स्पेशल टिकट बिक रहे हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी लाल बागचा राजा मंडल को नोटिस भेजा था। सोशल मीडिया पर लोग खूब गुस्सा कर रहे हैं। किसी ने लिखा, अब मंदिर भी बिजनेस बन गए हैं। तो कोई लिखता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए अब करोड़ों चाहिए। जब सेलिब्रिटी वीआईपी दर्शन करते हैं तो लोग पूछते हैं, क्या भगवान अब सबके लिए बराबर नहीं है? अब दोस्तों, आप खुद सोचो, कोई बुजुर्ग महिला 4 घंटे तक लाइन में खड़ी रहे और वहीं पर कोई वीआईपी बंदा आके सिर्फ 4 मिनट में दर्शन कर चले जाए।
ये किस हद तक सही है? क्या भगवान की नजरों में भी फर्क होना चाहिए? दोस्तों, धर्म का मतलब है समानता, भक्ति और विश्वास, पर वीआईपी पास ने इसे अमीर और गरीब का खेल बना दिया है। ये सिस्टम लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचाता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ, क्या मंदिर में वीआईपी दर्शन सही है या गलत? क्या भगवान तक हमें पहुंचने के लिए पैसे देने चाहिए या फिर भगवान सबके लिए बराबर होने चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।